हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, वेलकम अगेन। चलिए देखिए, सिंटैक्स का नेक्स्ट रूल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और इससे संबंधित कुछ कंजक्शन हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं स्पीकिंग के लिए और कंपटीशन के लिए भी। तो कुछ शब्द दिखने में प्लूरल नाउन्स की तरह होते हैं, परंतु इनके अर्थ सिंगुलर होते हैं। जैसे न्यूज़, फिजिक्स, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, वेज, इकोनॉमिक्स, etc। ऐसे बहुत से आपको अंग्रेजी में वर्ड मिलेंगे जो दिखने में आपको लगेगा कि यह बहुवचन है, लेकिन वो होता है एक वचन। रियलिटी उसकी यही होती है। चलिए इसको देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा फिजिक्स, अब क्या है, ये दिखने में लग रहा है प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन है ये सिंगुलर। तो फिजिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। द इनिंग्स दिखने में क्या लग रहा है कि ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, लेकिन है क्या, सिंगुलर। तो द इनिंग्स वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन, यानी कि बारिश के दौरान इनिंग्स रद्द हो गया या रद्द कर दिया गया। तो ये था आपका रूल। इसके बाद हैं बहुत से रूल, तो अलग अलग पढ़ाएंगे नाउन्स के साथ, प्रोनाउंस के साथ। फिलहाल आप देखिएगा इससे संबंधित कुछ कंजक्शन जो मैं पढ़ा चुका हूँ, यूजेस एग्जाम्पल भी दिया हूँ, लेकिन कुछ यूजेस देख लीजिए आप। as long as, as long as, as well as, as soon as, as far as, as लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक तब तक। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला। कुछ एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर मैं बोलूँगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जब तक, एग्जाम्पल है, जब तक आप दूसरों, जब तक आप दूसरों की मदद करोगे तब तक ईश्वर आपकी या आपका मदद करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लिखेंगे एज लॉन्ग एज, तो हो गया जब तक। आप ये एक प्रकार से देखा क्या जाए, ये कंडीशनल सेंटेंस ही है। अगर आप देखिए उसको कि ये एक शर्त है, एक शर्त हो रहा है कि अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो ईश्वर आपका मदद करेंगे। तो
कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले आप इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट में। पहला स्ट्रक्चर जो आपका है वो किस में बनेगा, प्रेजेंट में, और दूसरा क्या बनेगा, फ्यूचर में। बस ये स्ट्रक्चर है आपका। उसके बाद एज लॉन्ग एज डाल दीजिए आप, एज लॉन्ग एज यू हेल्प अदर्स, यानी कि जब तक आप दूसरों की मदद करेंगे तब तक की अंग्रेजी नहीं बनती है, उसके लिए कॉमा आप लगा दीजिए, हो जाएगा। गॉड विल हेल्प यू जब तक आप दूसरों की मदद करोगे तब तक ईश्वर आपका मदद करेगा। सेकंड देख लीजिए, जब तक आप अपना काम करोगे तब तक मैं मेरा काम करूँगा। अब इसमें भी देखा जाए तो कंडीशन है, लेकिन सबसे पहले आप कौन सा बनाएंगे, फर्स्ट सेंटेंस, और एक किसमें बनेगा, प्रेजेंट में। स्ट्रक्चर ऐसे लिख देना, एज लॉन्ग एज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट वाला, यानी कि मेन वर्ब, हेल्प वर्ब रहेगा तो हेल्प वर्ब लगाइएगा। दिख नहीं रहा है, वो भी सही है। जब तक आप अपना काम करोगे तब तक मैं मेरा काम करूंगा या अपना काम करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एज लॉन्ग एज यू डू योर वर्क, अब तब तक की अंग्रेजी बनेगी, कॉमा हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखे, मैं आई शैल डू माई वर्क। इस तरीके से आप एज लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आपको मैं एज वेल एज का प्रयोग पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। तो ये दो प्रकार से बनता है। एक में क्या होता है, एक में जो एक ही पर्सनालिटी होती है, मैंने मतलब व्यक्ति एक ही होता है, वो दो कार्य करता है। और दूसरे टाइप में क्या होता है कि दो व्यक्ति होते हैं, दो पर्सनालिटी होती है, दो पर्सनालिटी मतलब दो सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें एक ही कार्य करते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।